Hello, good morning, my dear students. Welcome to online classes. आज सीबीएसई बोर्ड के सेकेंड यूनिट पे चर्चा करेंगे। सेकेंड यूनिट अलजेब्रा है। सेकेंड यूनिट क्या है? अलजेब्रा। अलजेब्रा में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दो चैप्टर आते हैं, एक मैट्रिक्स और दूसरा डिटरमिनेंट्स। तो तीसरा चैप्टर है, ये कौन सा चैप्टर है? तीसरा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर। तो मैट्रिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इंट्रोड्यूस आज आपको मैं कराऊंगा मैट्रिक्स से, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स हम लोग जानेंगे। तो मैट्रिक्स जो है क्या है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्लियर? तो आप देखिए, मैट्रिक्स जो है एक नंबर का अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स क्या है? एक नंबर का अरेंजमेंट है, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, दैट्स कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी कि संख्या को एक व्यवस्थित रूप में व्यवस्था करने की जो प्रणाली है, जो तरीके हैं, वो आपको मैट्रिक्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो जैसे कि एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, प्रेयर असेंबली, स्कूल में प्रेयर असेंबली डेली हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं प्रेयर असेंबली में। तो प्रेयर असेंबली में जब बच्चे एक साथ यानी कि खड़े होते हैं, सारे आते हैं और एक साथ आर्बिट्री तरीके से खड़े रहते हैं, तो वो कैसे लगते हैं। और उसी को जब हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक रूप से यानी कि उसको अरेंज कर देते हैं, एक सीधी लाइन, यानी कि कहते हैं कि लाइन में लग जाओ, ऑल स्टूडेंट्स आर रो एंड कॉलम अरेंजमेंट, यानी कि एक पूरे रो में एक लाइन में खड़े स्टैंड हो जाओ, यानी खड़े हो जाओ। तो फिर अपन वो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पे एक मैं प्रेयर असेंबली स्टैंड बनाता हूँ। जैसे कि हमारे स्कूल में ऐसा एक ग्राउंड होता है जहाँ पे प्रेयर हम लोग करते हैं। तो सपोज दैट ये हमारा प्रेयर असेंबली ग्राउंड है। तो यहाँ पे हमने एक लाइन खींची, यानी कि इस लाइन के अंदर यानी कि स्टूडेंट स्टैंड करेंगे, यानी कि खड़े होंगे। ठीक है? तो आप ये देखें कि यहाँ पे स्टूडेंट खड़े हैं, फिर यहाँ से वन स्टूडेंट, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7। फिर यहाँ पे आप देखें दूसरी, यानी कि इधर से खड़े हुए। फिर तीसरा हमने देखा, ये हमने चौथा लगाया और ये 5। क्लियर? इन प्लेसों पे स्टूडेंट खड़े 2 3 4 5 6, ठीक है ना? ये ऐसे। तो आपने देखा इस तरह से जब स्टूडेंट इकट्ठे होते हैं तो वो आर्बिट्री तरीके में स्टैंड होते हैं, खड़े होते हैं। तो वो व्यवस्था, और जब इस सिस्टम में जब खड़े हो जाते हैं, वो व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था आपको अच्छी लगती है? ऑब्वियसली ये जो अरेंजमेंट है, ये जो सिस्टम है, ये प्रणाली है, सबसे बेस्ट लगेगी, सुंदर लगेगी, अच्छी लगेगी। और वैसे जो आर्बिट्री तरीके से जो इकट्ठे हुए थे स्टूडेंट, वो क्या लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो डिफिनिट तौर से, ये निश्चित तौर से ये तय हुआ, एब्सोल्युटली ये हमें ये फाइंड हुआ कि मैट्रिक्स क्या है? एक अरेंजमेंट। मैट्रिक्स क्या है? एक अरेंजमेंट है। और क्यों अरेंजमेंट करते हैं? यानी कि सुंदर लगने के लिए। ठीक है ना? किसी चीज़ का अरेंजमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है ना? किसी चीज़ का
बात समझ रहे हैं ना। किसी चीज का जब हम अरेंजमेंट करते हैं तो अरेंजमेंट चाहे आप अपने फेस का अरेंजमेंट करें, मेकअप करें, कटिंग करें, जो भी करें, वो सारी चीज़ें जो हम लोग काम करते हैं वो क्या करते हैं, सुंदर लगने के लिए। तो इसमें भी मैट्रिक्स में क्या है कि नंबर का जो अरेंजमेंट हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमारा सिस्टम अच्छा लगे, देखने में बढ़िया लगे, सुंदर लगे। तो किसी भी नंबर का अरेंजमेंट जो हम लोग करते हैं और सुंदर लगता है, तो उस सुंदर लगने वाले तरीके को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। सुंदर लगने वाले तरीका को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो आ जाइए, अब हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। इसी में ऑर्डर के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि अबाउट द मैट्रिक्स। आपने समझ गए कि इसका मैट्रिक्स क्या है, इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोड्यूस हो गए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसे कहते हैं और कैसे, क्यों मैट्रिक्स बना, यानी कि किसी चीज़ को व्यवस्थित यानी कि सुंदर लगने के लिए, अच्छा लगने के लिए जो व्यवस्था हम करते हैं उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। इसका वेरी टाइप्स ऑफ यूजफुल वेरी टाइप्स, यानी कि बहुत सारे इसके यूजफुल हैं। कंप्यूटर हैं, ये इंडस्ट्रियल एरिया में है, आपको एनालिसिस किसी का करना है, स्टैटिक्स में है, बहुत जगह पे इसके मैथमेटिकल, इंडस्ट्रियल एरिया, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, यानी कि बहुत सारी चीज़ों में इस मैट्रिक्स का सिस्टम का यूज है, ठीक है ना। कंप्यूटर में भी इसका यूज है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें, लेकिन अपन यहाँ जो पढ़ना है मैट्रिक्स के बारे में, ये चीज़ें अब आती है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर हमें क्या होता है कि देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, यानी कि इधर से 1 2 3 4 5 6 7, इसको तो हम लोग कॉलम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कॉलम। और इधर वाले को रो, यानी कि जो हॉरिजेंटल होता है, हॉरिजेंटल यानी कि इधर सीधा सीधा, मतलब कि जो हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज, यानी कि इसके, यानी कि अर्थ के जो लैंड है हमारा, लैंड के पैरेलल जो चीज़ें होती है उसको हॉरिजेंटल बोलते हैं। लैंड के जो पैरेलल होती है उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। और लैंड पे जब जो खड़ी होती है, जो चीज़ें खड़ी होती है, वो स्टैंड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। उसको क्या बोलते हैं, कॉलम। तो ये हमारे पास रो है। तो अब इसकी चर्चा, हम इसको रो को आर से डिनोट करते हैं। रो को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, क्लियर। और इसमें जब आ जाए तो ये R1 था, और ये क्या था, R2 था, और ये R3 था, और ये R4 था, ये R5, और ये R6 हो गया, क्लियर। और इसको हम कॉलम से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग कॉलम कहते हैं, कॉलम, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम। इसको हम C से डिनोट करते हैं, तो ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, और ये C3 हो जाएगा, और ये C4, C5, सॉरी, ये C1 है, और ये C2 है, ये C3 है, और C4 है, C5 है, C6 और C7 हो गया, ये हो गया। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ रो लिखते हैं, R इंटू सी, R इंटू सी के फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ पे रो के नंबर ऑफ रो कितना है, 6, और कॉलम कितना है, 7, यानी कि टोटल स्टूडेंट हमारे पास 42। यानी कि ये जो है ऑर्डर हमें, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये ऑर्डर हमें ये इंडिकेट करता है, ये हमें बताता है कि इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। तो ये तो आपको क्या है, रो और कॉलम, यानी कि इसको रो है ये और ये कॉलम है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। इसको जनरल फॉर्म में हम लोग एम इंटू एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एम इंटू एन से। ऑर्डर डिनोटेड बाय ऑलवेज एम इंटू एन। एम इज
नंबर ऑफ रो, यानी कि एम इज नंबर ऑफ रो। ये क्या है? ऑफ रो। और ये क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है ना, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि ये डिनोट करते हैं और ये आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। ये अपने जो डिनोट किए जाएंगे इसको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। तो चलिए आपको हम बता देते हैं, यदि किसी मैट्रिक्स के अंदर यानी कि क्वेश्चन, यानी कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पुट अप हो सकता है बोर्ड के एग्जाम में, तो उस दृष्टिकोण से आप यहाँ पे ध्यान देंगे। क्योंकि अगर आपको कहा जाए कि इफ वन मैट्रिक्स है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज द 13, टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी एक मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 13 है। तो आप बताइए कि उसके ऑर्डर कैसे होंगे, उसके ऑर्डर कैसे हैं? तो देखिए, जैसा कि आपको ये ज्ञात है कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि उसके ऑर्डर को कैसे, यानी कि किस किस टाइप के मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो इसका हम क्या करते हैं? कोफैक्टर करते हैं इसका, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का हम क्या करते हैं? कोफैक्टर करते हैं। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि 13 है, तो 13 का 1 इंटू 13, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 13 इंटू 1, यही लिख सकते हैं ना। तो ये दो टाइप के मैट्रिक्स बन सकते हैं जिसका कॉलम क्या होगा, यानी कि रो 1 होगा और कॉलम 13 होंगे, और क्या होगा? ये 13 रो होंगे और कॉलम 1 होगा, यानी कि इस तरह के मैट्रिक्स बन सकते हैं। अब जैसे कि यदि अपने पास कोई मैट्रिक्स है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि अपने पास 12 है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 12, ठीक है ना। एक ऐसे ऑर्डर डिफाइन कीजिए जिस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 12 है। तो 12 का हम कोफैक्टर करेंगे। तो जब कोफैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, यानी कि 2, 6, 2, 3 और ये कितना हो गया? 3, 1। क्लियर? अब देखिए ये हमारे पास क्या क्या बनेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 2 इंटू क्या होगा? 6, ऐसे लिखते जाएं, 2 इंटू 6 और एक हो जाएगा 6 इंटू 2, यानी कि 12 होना चाहिए। यानी कि ऐसा फैक्टर हमें करना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए? 12 आ जाए। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या होगा? 4 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, 3 इंटू 4, यहाँ से पता चल रहा है। उसके बाद क्या होगा? 12 इंटू 1, 1 इंटू 12। ये इतने टाइप के मैट्रिक्स के निर्माण यानी कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं, यानी कि इतने तरह के मैट्रिक कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं, इतने तरह के मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह के, यानी कि 2 रो होंगे, 6 कॉलम, 6 रो 2 कॉलम, ठीक है ना, 4 रो 3 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम, 12 रो 1 कॉलम, 1 रो 12 कॉलम, ठीक है ना। इस टाइप के अपने पास बना सकते हैं। तो ये 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे भी, जैसे कि एक इफ ए मैट्रिक्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज तो 42 एंड 43, ठीक है ना। तो इसको आप सोल्व करके देख लेंगे, ठीक है ना। अब चलिए, अब हमारे पास जनरल मैट्रिक्स आपने देख लिया, रो और कॉलम के बारे में हम लोग जान गए। तो एक अब देखिए, अब हमेशा जो मैट्रिक्स जो है हमारे पास, यानी कि जो
ये देखिए हॉरिजेंटल यानी कि ऐसे जो टाइप के होंगे, यानी कि ये यहाँ पे देखें, ठीक है ना, ये तो ये ऐसे जो सिस्टम है इसको हम रो कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? रो। और ये क्या कहेगा? ठीक है ना, कॉलम। ये कॉलम, इसको हम सी से डिनोट करते हैं और इसको आर से डिनोट करते हैं। क्लियर? अभी हमने पहले उसमें लिखा भी था। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स जो बनते हैं आर इंटू सी, पहले रो होता है और उसके बाद कॉलम होता है। इसका जनरल फॉर्म एम इंटू एन, यानी कि इसको ऑर्डर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर, यानी कि ये मैट्रिक्स के फॉर्म में हो गया। तो ये सीधा सीधा जो वर्टिकल होगा वो आपको कॉलम कहलाएगा, जो हॉरिजेंटल होगा वो रो कहलाएगा। क्लियर हो गया? तो अब देखिए हमारे पास यानी कि मैट्रिक्स के सिंबल, यानी कि सिंबल क्या है? मैट्रिक्स हम लोग यानी कितने टाइप के लिखे जाते हैं, यानी कि उसका सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि एक हम लोग चर्चा कर लेते हैं सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में देखेंगे ऑर्डर आप समझ। तो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स का जो सिंबल जो होगा आपको 3 टाइप के होते हैं जनरली, यानी कि आपको ज़्यादातर सिंबल मैट्रिक्स, सिंबल ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ ठीक है। सिंबल ऑफ मैट्रिक्स यानी कि सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स आपको 3 टाइप के हैं। जैसे कि जनरल यानी कि ज़्यादातर पॉपुलर जो है, यानी कि ज़्यादा आप देखते होंगे मैट्रिक्स का सिंबल यही यूज किया जाता है, ये आपको फेमस है। ये पर्सन क्या है? ये सिंबल जो है सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना। दूसरा जो है ये आपको हो गया, और तीसरा जो है ऐसा है कि आपको मिले तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आपको मैट्रिक्स के सिंबल है, यानी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंबल मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि ये है ज़्यादातर फेमस आपको यही मैट्रिक्स के सिंबल है। यही आपको रेक्टेंगल फॉर्म में होता है और इसी का हम लोग क्या करते हैं? ज़्यादातर यूज करते हैं। लेकिन कहीं पे आपको इस तरह से मिल जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये भी एक प्रकार का मैट्रिक्स ही है। ये भी एक प्रकार का क्या है? मैट्रिक्स है। क्लियर? नो डाउट। तो ये आपको सिंबल हो गया। और ये आपको मैट्रिक्स इज द ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, यानी मैट्रिक्स इज द डिनोटेड बाय ऑलवेज कैपिटल लेटर, यानी कि वो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे कि आपको ए बी सी डी ई, ठीक है ना, डॉट डॉट, ठीक है ना, ये चीज़ें, यानी कि मैट्रिक्स को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो अब देखिए जनरल एक फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि एम इंटू एन, ऑर्डर तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे आप देखें ए इक्वल एक सिस्टम हम लोग बनाते हैं, जैसे A11 A12 A13 डॉट डॉट A1 J डॉट 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 A1 M, सॉरी N, ठीक है। 2 1 A22 A23 डॉट डॉट A2J डॉट डॉट A2N,
A31 A32 A33 डॉट डॉट A3J A3N। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे भी हमने डॉट डॉट कर दिया, ठीक है ना। देखिए अब देखिए AI1 AI2 AI3 डॉट डॉट AIJ AIN। क्लियर? फिर हम ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, 3 डॉट डॉट लगा देते हैं। फिर हम यहाँ करते हैं AM1 AM2 AM3 डॉट डॉट AMJ डॉट डॉट M क्या हो जाएगा MN। ये क्या हो गया M AMN। तो इसमें क्या है, रो यानी कि नंबर ऑफ रो M है और नंबर ऑफ कॉलम क्या है N है। तो जनरल फॉर्म इसका जो होगा कि AIJ यानी कि यहां से हम लोग उठाए AIJ M into N। तो इसमें कहता है कि M इज द डिनोटेड बाय नंबर ऑफ रो, ठीक है, और N इज नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। क्लियर? तो M इज द नंबर ऑफ रो और M इज नंबर ऑफ कॉलम, ये MIJ यानी कि ये क्लियर हुआ। तो ये जनरल फॉर्म है, ये क्या है जनरल फॉर्म है। अब इसी पे हम लोग एक चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका भी कोई आधार नंबर बना होगा ना, आधार नंबर। यानी कि आधार नंबर क्या बताता है, आपका आइडेंटिफिकेशन ही बताता है ना कि आप कहाँ के हैं, कौन है, आपका इंट्रोडक्शन बताता है, आपका परिचय है, ठीक है ना। किसी की आधार से हम उसके पूरे एड्रेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर 11, 12, 13 ये फलान ढकान ये क्या लिखा हुआ ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे है। लेकिन आज के बाद आप भूलना बिल्कुल भूल जाएंगे कि ये क्या है। तो यहाँ पे आप देखें इसका मतलब होता है A11 और A12 और A13 का मीनिंग है कि इसका ये आधार नंबर है। A11 इस एलिमेंट्स का क्या है आधार नंबर है, आइडेंटिटी नंबर है। इससे हम इसकी पोजीशन का पता लगाते हैं, इसकी पोजीशन क्या है। तो A11 का मतलब है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट्स है। ये किसका है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है। यहाँ पे आपको A32 का मतलब है कि ये क्या है तीसरे रो सेकंड कॉलम की एलिमेंट्स है। ये आपको किस रो का, जैसे कि आपको लिख दें A41 तो इसका क्या बताओगे, इसका एड्रेस क्या है, ये फोर्थ रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स है। कहाँ का है, इसकी पोजीशन क्या है, ये आपको कहाँ का है कि फोर्थ रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स है। तो क्लियर हो गया कि ये इसका आधार नंबर है, ये इसका क्या है आधार नंबर है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है, आइडेंटिटी नंबर है। और इस आईडी से हम इसका हम एड्रेस पता करते हैं। क्लियर? इसलिए इसको ऐसा डिनोट किया गया है। मैट्रिक्स में इसको ऐसा क्यों डिनोट किया जाता है, क्योंकि ये इसका आईडी नंबर है, ये इसका क्या है आईडी नंबर है। क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई। तो हम आगे चलें। तो ये तो मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जान गए। तो अब हम लोग यानी कि कोई भी मैट्रिक्स का हमें कहा जाए कि इस पे एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में एक आप देखेंगे कि जैसे कि एक है 2 into 2 ऑर्डर की, यानी कि
A construct A 2 into 3 order of matrix where Aij इक्वल I प्लस j का होल स्क्वायर बाई 2। अब इसको कंस्ट्रक्ट करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ये आपको 1 मार्क्स में आ सकता है। तो सबसे पहले हम इस पे चर्चा करेंगे, यानी कि ये हमें 2 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो लेट बी यानी कि A इक्वल Aij 2 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A11 A12 A13 A क्या होगा A21 A22 A23, ये हम पहले लिख लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यानी कि ऐसा हम नोट कर लेंगे। अब हमें क्या दिया हुआ है, Aij इक्वल I प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, I प्लस जे का होल स्क्वायर इक्वल 2। तो अब देखें यहाँ A11 तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि कितना होगा 1 प्लस 1 कितना होता है 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 बाई 2 अपने पास कितना हो गया 2। A12 का मतलब हो गया कि 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि 9 बाई 2 कितना हो गया 9 बाई 2। नेक्स्ट 13 का मीनिंग हुआ, मतलब हुआ, ये आपको 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर बाई 2, तो ये क्या हुआ 1 प्लस 3 यानी 4, और 4 का होल स्क्वायर कितना होगा बेटा 16 बाई 2 कितना हुआ 8, 16 बाई 2 कितना हो गया 8। क्लियर। अब देखिए हमारे पास यानी कि 2 1 कितना होगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 9 बाई 2 होगा कि नहीं होगा 9 बाई 2। 2 प्लस 1 कितना हुआ 3, और 3 का स्क्वायर 9 बाई 2। सेकेंड 2 हम देखेंगे 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो कितना हुआ 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 8 हो गया। क्लियर। अब देखें 2 3 का हो गया 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि 25 बाई 2 तो क्लियर। अब हमें यहाँ पे इसको अरेंज कर देना है, तो वेयर यानी कि देयरफॉर A इक्वल अपने पास क्या हो जाएगा, A11 की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है, A11 की वैल्यू 2 है, और A12 की वैल्यू 9 बाई 2 है, और A13 की वैल्यू 8 है, और A22 की वैल्यू 8 है, और यहाँ पे सॉरी A21 की वैल्यू 9 बाई 2 है, और A22 की वैल्यू 8 है, और A23 की वैल्यू 25 बाई 2 है। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो क्लियर। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अब हम लोग यानी कि मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में, अबाउट द मैट्रिक्स जान लिए। अब नेक्स्ट जो है कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बारे में हम लोग जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।